पुराने जमाने में अहल अरब जब कोई बस्ती या गांव बसाते तो वहां एक तर्ज और एक ही शक्ल के कच्चे मकान बनाते। मिट्टी से बने घरों के ऊपर खजूर के पत्तों से बनी छत, जिसके नीचे सुतून के लिए भी खजूर के दरख्त का तना इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह दरवाजे और रोशनदान भी एक जैसे होते थे, जिनके लिए सहराई झाड़ियों से अलग की गई शाखों के ऊपर खजूर के पत्तों से चादर बनाकर लगाई जाती थी। यूं वो एक पर्दा नुमा दरवाजे का काम देता था। हर घर के सहन में एक दो खजूर के दरख्त होते थे तो यूं एक जैसे दिखाई देते थे। एक दफा ऐसी ही बस्ती में रहने वाले एक किसान ने एक सुबह खेतों में जाने से पहले अपनी बीवी से कहा कि आज शाम दूसरे कबीले के सरदार मेरे यहां मेहमान हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए खजूर का हलवा, गंदुम का हरियस और जैतून के तेल में बिक्री की रान भूनकर तैयार रखना। वो बाजार से तमाम जरूरी अशिया लेकर बीवी के हवाले करके अपनी बकरियां लेकर खेतों की जानिब चला गया। खजूर के पकने का मौसम था। हब्स और बिला की गर्मी में जब पेड़ों का साया भी मुसाफिर को राहत नहीं देता था, तो वो किसान दोपहर के वक्त खेतों से वापस घर की जानिब चल दिया। बाड़े में बकरियां बांधकर जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बीवी तो चारा लपेटकर चटाई पर बेखबर सो रही है और घर में किसी भी किस्म के खाने की खुशबू भी नहीं आ रही। गर्मी से बेहाल इस शख्स का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। फौरन लाठी उठाई और पूरी कुव्वत से बीवी की कमर में दे मारी और साथ गुस्से में डांटते हुए कहने लगा, अगर शाम तक खाना तैयार ना हुआ तो तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। यूं गुस्से में बुरा भला कहता वो कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने की गरज से बावर्ची खाने में गया। जब वो पानी पीने बावर्ची गया तो उसने देखा कि ये तो किसी पड़ोसी का घर है। मैं किसी पड़ोसी के घर में दाखिल हो गया हूं। तो इसको एहसास हुआ कि वो तो गलती से अपने पड़ोसी के घर में आ गया है और ऊपर से इसने पड़ोसी की बीवी को भी मारा था। परेशानी और घबराहट के आलम में फौरन वहां से भागा और अपने घर में गया तो देखा हर चीज बेहतरीन तरीके से तैयार और रिकाबियों में सजी हुई है। शाम को जैसे तैसे करके इसने सरदार की दावत की और उसको रुखसत करने के बाद वो अपने पड़ोसी का इंतजार करने लगा कि वो अपनी बीवी की शिकायत पर अभी आएगा और झगड़ा करेगा। हो सकता है जिरगा भी हो और मुझे सजा भी मिले। खैर पड़ोसी तो ना आया, लेकिन वो अगले चंद रोज डर कर जब भी अपने पड़ोसी को देखता डर कर राह बदल लेता। यूं एक हफ्ता गुजर गया, पड़ोसी तो ना आया, लेकिन वो जमीर के हाथों पशेमान होकर एक दिन इसी पड़ोसी के घर चला गया और बाहर खड़े होकर इसको आवाज दी। पड़ोसी बाहर आया, बड़ी खुशी से मिला तो उसने हौसला पाकर आहिस्ता आवाज में इसे सारी बात बताई, मुआफी मांगी। कहा मैं तुम्हारी बीवी से भी मुआफी मानना चाहता हूं और हर तरह की सजा के लिए तैयार हूं। तो उसकी बात सुनकर इसका पड़ोसी हंसने लगा और कहने लगा, अब की वजह से मेरी बीवी बिल्कुल बदल गई है। पहले मेरी बीवी बिल्कुल मेरी बात नहीं मानती थी, मेरा ख्याल नहीं रखती थी, घर का कोई काम भी नहीं करती थी। जब से अपने इसे मारा है वो बहुत अच्छी बन गई है। खुदा के बेवकूफ बंदे, क्यों एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करने पर तले हुए हो। मैं तो पिछले चंद दिनों से परेशान था कि ऐसी कौन सी नेकी मैंने की है जिसकी वजह से मेरी बीवी एकदम बदल गई है। मुझे तो इस किस्से का पत्ता ही नहीं था और मेरी बीवी भी शायद समझ रही है कि वो मैं ही था जिसने इसको मारा। मेरी बीवी को तो पत्ता भी नहीं है कि इसे किसी और ने मारा है, क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं वो मेरे जूते उतरवा कर मेरे पांव धोती है, फिर मेरे हाथ धुलवा कर दस्तरखां पर बिठाती है और हर रोज लजीज पकवान खाने में देती है। मेरी टांगें दबाती है, मेरे सोने के बाद सोती है और जागने से पहले जागकर कहवा पेश करती है। और तुम हो कि ये सारा भरम तोड़ने पर दौड़े चले आए हो। सुनो, ये कुछ दिनार मेरी तरफ से रख लो और ऐसा करो महीने में एक आध बार ऐसी गलती करने आ जाया करो ताकि मेरी बीवी मेरे साथ ठीक रहे। जब इस आदमी ने यह सब सुना तो बहुत हैरान हुआ और हंसता हुआ वहां से चला गया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।